हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हैं। यदि आपको याद है तो पिछले वीडियो में मैंने आपको नॉमिनी और बेनिफिशियरी में अंतर बताया था और पैसा किस केस में किसको मिलता है और अंत में वो पैसा कौन यूज़ कर सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे, यदि आपने अपनी एसेट्स में किसी को नॉमिनी बनाया है और उसके साथ आपने अपनी कोई विल भी बनाई है या विल नहीं बनाई है, तो आपका नॉमिनेशन किस प्रकार से इम्पैक्टेड हो सकता है। तो मान लीजिए आपने अपने बैंक अकाउंट में किसी को नॉमिनी बनाया है और एक आपकी रजिस्टर्ड विल भी है जिसमें आपने कुछ और या किसी और को नॉमिनी बनाया है या किसी और के नाम में वो एसेट की है। तो विल या नॉमिनी या नॉमिनेशन, उसमें से कौन जीतेगा और पैसा या एसेट किसके नाम में ट्रांसफर होगी। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। उसके बाद मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि सभी को इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमिनेशन और विल। यदि किसी व्यक्ति ने किसी एसेट्स में किसी को नॉमिनी बनाया है लेकिन उसने विल भी बनाई हुई है, तो वो पैसा या एसेट्स किसको मिलेगा। इफ़ देर इज़ ए विल, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी विल बनाई हुई है और वो रजिस्टर्ड है, तो वो विल सर्वोपरि मानी जाएगी और विल में जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा। विल से ऊपर कुछ भी नहीं है। विल एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। चाहे आपने किसी बैंक अकाउंट में किसी को भी नॉमिनी बना दिया, लेकिन अगर विल में आपने लिखा है कि उस अकाउंट का पैसा इस व्यक्ति को मिलेगा, तो विल को फाइनल माना जाएगा। विल इज सुप्रीम ऑन ऑल अदर डॉक्यूमेंट और नॉमिनेशंस। अगर कोई विल नहीं भी होती तब भी नॉमिनी एसेट्स को यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं कि नॉमिनी उनकी एसेट्स या फंड को यूज नहीं कर सकता। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मिस्टर ए मेक्स हिज सन एक्स। मिस्टर ए हैं कोई व्यक्ति जिन्होंने अपने बेटे एक्स को नॉमिनी बना दिया एक बैंक अकाउंट में, लेकिन उन्होंने अपनी विल भी बना दी और उसमें लिखा था कि वो बैंक अकाउंट में जो भी पैसे होंगे वो उनके बेटे और बेटी दोनों को 50% ईच जाएंगे। तो जो मिस्टर ए की डेथ के बाद, चाहे उस बैंक अकाउंट में नॉमिनी मिस्टर ए एक्स हो, लेकिन मिस्टर एक्स को वो पैसा क्लेम कर कर अपनी सिस्टर को भी 50% देना पड़ेगा, क्योंकि विल में ये लिखा हुआ है। अगर इस केस में विल ना भी होती तब भी जो बेटा है वो पैसे को कलेक्ट करेगा और अपनी सिस्टर के साथ उस पैसे को शेयर करेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉमिनी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर बी के 3 बेटियां हैं और उन्होंने विल नहीं बनाई और उनका जो एक बेटा है वो नॉमिनी है, और ऑल 3 आर इक्वल ओनर ऑफ फंड। क्योंकि विल नहीं है या विल है तो वो सभी इक्वल नॉमिनी है। यदि विल में कुछ और मेंशन किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। यदि विल में लिखा गया है कि सिर्फ एक बेटे को ये पूरे बैंक अकाउंट का पैसा मिलेगा तो वही मिलेगा, लेकिन यदि विल में ऐसा कुछ नहीं लिखा या विल में लिखा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, तो विल को ही फाइनल माना जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर सी के 2 बेटियां हैं और उन्होंने अपनी विल नहीं बनाई और उनके बैंक अकाउंट में उनका एक दोस्त नॉमिनी है। तो जो उनका दोस्त है वो सिर्फ ट्रस्टी की भूमिका निभाएगा और वो पैसा बैंक से कलेक्ट करेगा, और दोनों बेटियों में जो व्यक्ति की डेथ हो गई है उनकी जो बेटियां हैं उनमें वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फ्रेंड सिर्फ एक ट्रस्टी की भूमिका निभाएगा और उस पैसे को वो यूज़ नहीं कर सकता। अब हम कहेंगे कि यदि नॉमिनी को मिलना ही नहीं है तो वो बैंक नॉमिनी को पैसा क्यों देता है, लीगल एयर्स को क्यों नहीं। क्योंकि आरबीआई ने, बैंक हर एक व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ सकता कि वो उनके लीगल एयर्स को ढूंढे और उनको पैसा दे, इसलिए आरबीआई ने बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक लिमिटेड कर दी है कि जो भी नॉमिनी है बैंक नॉमिनी को पैसा देगा और उसके बाद बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। उसके बाद नॉमिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि वो उसके लीगल एयर्स को पैसा दे। तो अब आप जानते हैं कि इमीडिएट फैमिली मेंबर कौन होते हैं जिन्हें आपको जनरली अपॉइंट करना चाहिए। इमीडिएट फैमिली मेंबर में आते हैं फादर, मदर, सन, डॉटर, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर और स्पाउस। तो ये सभी आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर होते हैं। अब ब्लड रिलेशन क्या होता है। ब्लड रिलेशन और इमीडिएट फैमिली मेंबर कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति ही इमीडिएट फैमिली मेंबर हो। जैसे हस्बैंड वाइफ ब्लड रिलेशन में नहीं होती लेकिन इमीडिएट फैमिली मेंबर होती है।
बहुत सारे केसेस में ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर होते हैं, लेकिन सभी केसेस में नहीं होते। लेकिन मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर यानी नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ये सब इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं माने जाते। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली जो नॉमिनी है उनको ये पता नहीं होता कि वो इन एसेट्स के राउटफुल ऑनर नहीं है और उन्हें वो पैसा लीगल एयर को ट्रांसफ़र करना है। तो हर एक नॉमिनी ये जान ले कि वो उस पैसे को सिर्फ ट्रस्टी की तरह ही देख सकते हैं और उन्हें पैसा वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर होते हैं वो अपनी जो उनका रिलेटिव जो जिनकी डेथ हुई है, उनके जो फ्रेंड है, जो नॉमिनी थे, उनको स्यू भी कर सकते हैं कोर्ट में और उनसे वो पैसा रिकवर कर सकते हैं यदि उनके फ्रेंड वो पैसा लीगल एयर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। शेयर डिवेंचर टर्म इंश्योरेंस में इमीडिएट फैमिली मेंबर का रूल लागू नहीं होता, इसीलिए जो भी नॉमिनी हो उसे ध्यान से बनाएं, जो भी नॉमिनी होगा उसे पैसे मिल जाएंगे। और जो पहले मैंने आपको बात बताई कि विल से ऊपर कुछ नहीं होता, विल में जो लिखा होगा वही फाइनल माना जाएगा, नॉमिनी कोई भी हो। जनरली हम नॉमिनी उसे बनाते हैं जो यंग होता है, इसलिए हमेशा यंग फैमिली मेंबर को बनाएं। एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन आपको उस केस में उनका शेयर डिफाइन करना पड़ता है। अपनी वाइफ, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ, अपने बच्चों को नॉमिनी बनाएं। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। एक से ज़्यादा नॉमिनी आप बना सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हर एसेट के केस में नॉमिनी ज़रूर बनाएं, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी डेथ के बाद वो पैसा गवर्नमेंट को चला जाए और यहाँ आपके जो फैमिली मेंबर है उनमें झगड़ा हो। और एक और बात, हमेशा विल बनाएं और रजिस्टर्ड विल बनाएं और आपके फैमिली मेंबर्स को ये पता होना चाहिए कि वो विल कहाँ है, ताकि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली में झगड़ा ना हो और आपने जो भी अपनी एसेट, जो भी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, जिसको जितना देना है वो उस रजिस्टर्ड विल में ज़रूर होना चाहिए। रजिस्टर्ड विल हमेशा साइन होनी चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद कोई भी झगड़ा ना हो। कभी भी अनरजिस्टर्ड विल ना कराएं, हमेशा विल को रजिस्टर्ड कराएं। आशा करता हूं कि नॉमिनेशन और विल, इसमें किसकी जीत होती है वो आपको समझ आ गया होगा। तो मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा, एक अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और दूसरा कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।